उन सबको आदर करके हमें सदैव बेझिझक आगे बढ़ जाना चाहिए। भाइयों बहनों, जब भी हम आदर्श मान करके महापुरुषों को लेकर के चलेंगे, दुनिया की ताकत आपका बाल बांका नहीं कर पाएगी। मैं विश्वास के साथ इस बात को कह सकता हूं, और उस विश्वास के साथ ही आज मैं आपके पास आया हूं, यही कहने के लिए। क्या हम सबको अच्छा लगता है जिस अफगानिस्तान का संबंध हमारे देश से रामायण काल का भी रहा और महाभारत काल का भी रहा है। उस अफगानिस्तान में जब तालिबानी घुस करके आधी आबादी महिलाओं के साथ जो बर्बरता ढाते हैं, बच्चों के साथ जो बर्बरता ढाते हैं, क्या उस प्रकार के तालिबानी कृत्यों का क्या कभी कोई सभ्य समाज समर्थन कर सकता है? कभी नहीं। कोई सभ्य समाज इस प्रकार की बर्बरता का समर्थन नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता, करना भी नहीं चाहिए। जब भारत की धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए एक तरफ आजाद भारत में देश के अंदर देश की रियासतों को जोड़ने वाले राष्ट्र नायक के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जिन्होंने भारत के अंदर उस समय सोमनाथ के मंदिर के पुनरुद्धार के माध्यम से एक नई अलग जगह की सांस्कृतिक क्रांति की नई ज्वाला प्रतिष्ठित की थी। एक तरफ सरदार पटेल हैं जो राष्ट्र नायक हैं, दूसरी तरफ खलनायक के रूप में राष्ट्र तोड़क जिन्ना भी हैं। सरदार पटेल की तुलना अगर कोई जिन्ना से करने लग जाए तो ये वोट बैंक की और निकृष्ट राजनीति होगी, जिसके लिए व्यक्ति के लिए देश की कीमत पर राजनीति करना हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि भारत का कोई भी सभ्य समाज और कोई भी सभ्य नागरिक इसको स्वीकार नहीं कर सकता है, करना भी नहीं चाहिए। अगर सरदार पटेल भारत की सभी देशी रियासतों को एकजुट करने में उस समय अगर कहीं भी कोई गलती रह गई होती, क्या बदरंग चित्र होता भारत का, क्या स्थिति होती। लेकिन आज एक राष्ट्र नायक की तुलना एक खलनायक के साथ करके भारत की पूरी पीढ़ी को अपमानित करने का प्रयास होता है। कब तक हम इसको स्वीकार करेंगे? कब तक ये चीजें चलेंगे? और इसलिए भाइयों बहनों, आज मैं आप सबसे ही आह्वान करने के लिए आया हूं। अयोध्या में राम जन्मभूमि के लिए आंदोलन कितना लंबा चला, 500 वर्षों तक चला है। कौन कश्मीर से निकाले गए कश्मीरी पंडितों की पीड़ा को कौन विस्मृत कर सकता है? क्यों कश्मीर से कश्मीरी पंडित भगाए गए? क्यों नहीं अब तक उस आवाज को देश की आजादी के बाद देश के हुक्मरानों के कानों तक आवाज और पीड़ा पहुंच पाई थी? कारण साफ था, सबके लिए सत्ता महत्वपूर्ण थी, अपनी कुर्सी महत्वपूर्ण थी, कश्मीरी पंडितों की पीड़ा महत्वपूर्ण नहीं थी। जिसने कश्मीरी पंडितों की पीड़ा को अपनी पीड़ा माना, इस राष्ट्र की पीड़ा को माना, उन्होंने कश्मीर से धारा 370 को एक झटके में निकाल करके कूड़े की ढेर में फेंक दिया और कश्मीर को एक भारत श्रेष्ठ भारत का हिस्सा बनाने में कोई देर नहीं की। राम जन्मभूमि के लिए कौन ऐसा हिंदू है जिसकी भुजाएं न फड़कती रही हो कि कब अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होगा? मुझे लगता है कि कोई ऐसा सच्चा हिंदू नहीं रहा होगा। और उस सपने को भी साकार किसने किया है, हमें नहीं भूलना चाहिए। आज के दिन पर भाइयों बहनों, इस देश के अंदर और प्रदेश के अंदर कोई राजनीतिक दल का व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ये कह सके कि कश्मीर के मुद्दे पर हमें मौका नहीं मिला था। वो ये नहीं कह सकते कि हमें मौका नहीं मिला इसलिए हमने नहीं किया, या अयोध्या के मुद्दे पर वे नहीं कह सकते कि हमें मौका नहीं मिला इसलिए हम नहीं कर सके। जब आपको मौका मिला तो आप राम भक्तों पर गोलियां चला रहे थे, यह हर व्यक्ति जानता है। जब आपको मौका मिला था तब आप कहते थे राम और कृष्ण तो हुए ही नहीं,
जब आपको मौका मिला था तब आप उस समय कहते थे कि अयोध्या में तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता, लेकिन हमें मौका मिला तो हमने भव्य दीपोत्सव का आयोजन जरूर किया। हमें मौका मिला तो कश्मीर से धारा 370 को हटाने में भी कोई कोताही नहीं की और कश्मीरी पंडितों की कश्मीर में ससम्मान वापसी की कार्रवाई को भी आगे बढ़ाया। और जो हमें मौका मिला तो अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण कार्यक्रम को भी आगे बढ़ा दिया। आज तक कोई कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि हमें मालूम है भारत तब महान बना था जब चाणक्य इस देश में भारत को एक नई दिशा दे रहा था। और आप सब चाणक्य के वंशज हैं। आचार्य चाणक्य की उस परंपरा को आत्मसात करिए, गुरु वशिष्ठ की उस परंपरा को आगे बढ़ाइए, संत तुलसीदास जी का स्मरण करिए। तमाम चाटुकार थे उस कालखंड में जो अकबर की चाटुकारिता करते थे, मुगल शासकों के इर्द गिर्द जाकर के दुम हिलाने का कार्य करते थे। लेकिन संत तुलसीदास जी को भी कहा गया, उन्होंने नहीं, अकबर हमारा राजा नहीं हो सकता, अकबर महान नहीं हो सकता, हमारा राजा तो एक ही है। और उस कालखंड में उन्होंने नारा दिया था, बोलो राजा रामचंद्र की। एक ही नारा किसी ने ज्यादा संत तुलसीदास ने दिया था, याद करिए। तुलसीदास जी ने उस समय नारा दिया था, उन्होंने कहा था हमारा राजा अकबर नहीं हो सकता, हमारा तो सनातन राजा है और वह है राम है, राम के बगैर हमारा राजा दूसरा नहीं हो सकता है। भाइयों बहनों, याद करना महाभारत की उन लाइनों को। और मुझे लगता है इस देश की ब्रह्म शक्ति तो वही है, अग्रतः चतुरो वेदा पृष्ठतः सस्वरम धनु। हम वेद को लेकर के चलेंगे शांति का लक्ष्य जगाते हुए, लेकिन अगर कोई भारत की एकता और अखंडता को चुनौती देगा तो हमारे धनुष बाण भी तैयार होंगे और उससे लड़ने के लिए शस्त्र का संधान करने में भी हम पीछे नहीं हटेंगे। और यही भारत की सच्ची ब्रह्म शक्ति है। और इसी ब्रह्म शक्ति का नेतृत्व किसी कालखंड में महर्षि भारद्वाज और ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने किया था। किसी कालखंड में आदरणीय रक्षा मंत्री जी का, सुधांशु त्रिवेदी जी का, सुधांशु त्रिवेदी रक्षा मंत्री जी ने मुझे फोन से कहा, त्रिवेदी जी ने मुझे कहा, मैं दिल्ली में राष्ट्रीय कार्य समिति में गया था, वहां इन्होंने कहा कि आपको उस दिन इस कार्यक्रम में रहना है। दिनेश जी मुझसे कह रहे थे और आज तो दिनेश जी को मैंने याद दिलाया। लेकिन मैं सचमुच धन्यवाद दूंगा माननीय श्री शिवशंकर अवस्थी जी का, जिन्होंने आज ये भव्य आयोजन यहां पर करके आप सबसे संवाद करने का अवसर दिया है। भाइयों बहनों, 2-3 बातें उन्होंने यहां पर कही हैं। दिनेश शर्मा जी ने भी इस बारे में कहा हुआ, हम सबकी आत्मा संस्कृत और संस्कृति में बसती है। संस्कृति के लिए सरकार के द्वारा क्या कार्यक्रम चलाए गए हैं, गौ रक्षा का क्या अभियान प्रदेश के अंदर चल रहा है, क्या कार्यक्रम है, ये भी डॉक्टर दिनेश शर्मा जी ने आपके बीच में यहां पर कहा है, पूरे विस्तार से कहा है। राम जन्मभूमि में भगवान राम का भव्य मंदिर, काशी में भगवान विश्वनाथ मंदिर और विश्वनाथ धाम का पुनर्निर्माण और पुनरुद्धार की कार्रवाई और विंध्यवासिनी धाम का पुनरुद्धार की जो कार्रवाई चल रही है, ये संस्कृति के संरक्षण की ही कार्रवाई का हिस्सा है। और हम सबको मिलकर के इस अभियान को आगे बढ़ाना होगा। संस्कृत और संस्कृति रहेगी तो दुनिया की कोई ताकत भारत का बाल बांका नहीं कर पाएगी, क्योंकि भारत में तो मुझे लगता है कि जब तक ब्रह्म तत्व जीवित है तब तक भारत का कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा, ये मेरा विश्वास है।
मैं एक बार फिर से आप सबका अभिनंदन करता हूं। सम्मानीय श्री शिवशंकर अवस्थी जी का हृदय से धन्यवाद देते हुए आपके इस पूरे कार्यक्रम के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।